कोई सांवला, कोई गोरा, कोई कैसा, चिकना शरीर, अंदर तो आंतों में जो भरा है, आंतें ऐसी हैं कि आपको बमन हो जाए, देख लो यहां से। मूत्राशय, मलाशय, क्या क्या सब। ऊपर से चमड़ी चिकनी है, इसलिए देख करके हमें लगता है कि शरीर में सुख है, हमारे शरीर में सुख है। ये जो शरीरों से सुख भोगने की, भोगों से तृप्त होने की लालसा है, इसी का नाम माया है कुछ नहीं। भोगते रहो पूरे जीवन, जन्म जन्मांतर, हाथ कुछ नहीं लगेगा। सत्संग नहीं, नाम जप नहीं, विवेक नहीं, तो बच भी नहीं पाओगे, उसी में रमण करोगे, हार जाओगे, उत्साह खत्म हो जाएगा भगवत प्राप्ति का। अब इसके बिना तो हम जी नहीं सकते हो, है कुछ सुख नहीं। आप खुद जो गृहस्थी में, संसार में हैं, आप डायरी पेन रखो अपने पास, किसी भी भोग को नाम जप करते हुए धर्मयुक्त जो भोग है उसको आप देखो भोग के, और उसी समय डायरी से लिखो क्या तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा है। उसके बाद लिखो क्या सुख का अनुभव हो रहा है। फिर उसके कुछ घंटे बाद देखो क्या मन की स्थिति है। साधक अंतर्मुखी होकर हर क्षण निरीक्षण परीक्षण करता रहता है अपने हृदय में। बिल्कुल एक भ्रम है, ऐसा लगता है सुख है परस्पर शरीरों में, चाहे पुरुष पुरुष में, स्त्री स्त्री में, या स्त्री पुरुष में, या किसी भी शरीर में। केवल भ्रमात्मक ऐसी माया की वृत्ति है जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होता, पर संयोग की भावना अगर जागृत हो गई तो आपको दोष लग जाएगा, स्वप्न दोष प्रकट हो जाए। क्या हुआ? न कोई व्यक्ति था, न वस्तु थी, क्या हुआ? वो ज्यों का त्यों वैसे ही दिखाई दे रहा है। या दुखद वृत्ति, ज्यों का त्यों, ना कोई अस्त्र था, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई दुख था, पर पूरा अनुभव होता है। पर यह कब पता चला कि झूठा था? जब जागे। ऐसे ही अज्ञान की वृत्ति में आपको लगेगा कि इसमें सुख है, वो आपके चिंतन के कारण है। मलिन चिंतन होने के कारण, सुख वांछा के कारण आपको सुखानुभूति होती है, क्योंकि है नहीं, भगवान के वचन है, तो झूठे कैसे हो सकते हैं? नित्य इस वैरी को कभी ना अघाने वाले काम को मार अर्जुन। ये ज्ञान, परमानंद, प्रेम, भक्ति इसमें बहुत बाधक है, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में बड़े बड़े राज ऋषियों का, चक्रवर्ती सम्राटों का वर्णन आया है, फिर उनके अनुभवों का वर्णन दिया है श्री सुखदेव जी ने। क्यों सुनाया? परीक्षित जी तो परम भक्त हैं भगवान के, और आमरण अनशन व्रत लिए हैं, पानी भी नहीं पिएंगे, तो उनको भोग त्याग के उपदेश की जरूरत ही नहीं। तो गंगा किनारे बैठे ही भगवत चरणारविंद में प्राण त्यागने के लिए तक्षक काटेगा 7वें दिन। लेकिन आंतरिक राग महापुरुषों के वचनों को सुनकर मानने से ही छूट जाता है। यहां पूर्णे गतेपि करणे स्वावांत वन निवस राधिका रामे। तुम कान से सुनकर इसे स्वीकार कर लो, भोग कर अनुभव करके त्यागने के सामर्थ्य नहीं रखते हो। जैसे दलदल में फंसकर निकल नहीं सकता। आदेश कर रहे हैं, करणे स्वांत, सुनो और अपने अंतःकरण में इस बात को स्वीकार कर लो। ये मन बुद्धि प्रेरणा करते हैं बड़े दुष्ट स्वभाव के कि एक बार भोग ले, एक बार चख लें तो पता चलेगा क्या स्वाद है, फिर हम इसका त्याग नहीं। कह रहे पूर्णे गतेपि करणे, तुम पूर्ण रूप से जो तुम्हारे श्रवणेन्द्रिय में शब्द आ रहे हैं इनको मान लो। ये माया जाल है, जे ही कूदे तो फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ऐसा दलदल है कि जन्म जन्मांतर तक के लिए संस्कार ऐसे पुष्ट कर देगा, बस हार जाओगे, लगेगा इसके बिना जी नहीं सकते। दुष्ट नरके, नरक के द्वार का भगवान ने वर्णन किया है कि कौन से नरक के द्वार हैं। तो का त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः
तस्मात् देत्रयम् त्यजेत। मतलब काम चेष्टा में अगर गृहस्थी में है, धर्मयुक्त है, तो वही उसकी पूजा बन जाएगी भगवान के लिए। संतानोत्पत्ति आदि सृष्टि के लिए भगवान की पूजा की भावना से भगवान को नमस्कार करके उनकी वो, अगर वासना पूर्ति के लिए केवल लीलाएं हैं, काम की चेष्टाएं हैं, तो फिर त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, यही नरक का गेम। मतलब आप बिल्कुल द्वार पे खड़े हो, अंदर जाने की आपकी तैयारी है। द्वार क्यों कहा है, नरक क्यों नहीं कहा? नरक इसलिए नहीं कहा कि आप लौट सकते हो, द्वार है अभी लौट सकते हो। आज से निश्चय करो अब लो निशानी अब ना नशई हो, तो आप आगे नरक नहीं जाओगे, वापस लौट आओगे। और अगर इसी में लगे रहे तो द्वार है, फिर आगे निकल जाओगे, फिर नरक भोगना पड़ेगा। नरक माने यंत्रणा, कष्ट, भयानक कष्ट, दुर्गति जिसे कहते हैं। दुष्ट नरके, ये दुष्ट काम आदि नरक पहुंचाते हैं। पर आकर्षण इतना जोर का है कि इससे जोर का आकर्षण हो तो हमें बचा सकता है। वो प्रभु के नाम में है। आपको अभी निरंतर जो नहीं भजन हो रहा, स्वाद नहीं मिला, इसलिए नहीं, अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो जाती है, इच्छा ही खत्म हो जाती है। हम कह रहे हैं तो उस बात को समझो। अगर आपका नाम जब चल रहा है, आप किसी भी भोग को धर्मयुक्त जो हो, और आप फिर उसका अनुभव लिखिए, और जब आपकी कामना हो तो उस अनुभव को पढ़िए कि ये अनुभव हुआ था। अब तेरी बात मानने वाले नहीं। नाम जप करते हुए इसलिए कह रहे हैं कि साक्षी नाम रहेगा, उसके प्रकाश में आप देख पाओगे। नहीं, अज्ञान में तो देखो ना, गंदे पेय पदार्थ पिए, नाली में पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। निकृष्ट दशाओं को प्राप्त है, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। वो भ्रमात्मक बुद्धि जब तक है, वो निर्णय नहीं। नाम जप क्या करता है? नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हो। जिसकी नाम की माला चल रही